उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में छोटे से दो गांव, एक गांव का नाम था चोरी और दूसरे गांव का नाम था चोरा। इन दोनों गांव के बीच में बना रेलवे स्टेशन दोनों गांव के लिए सरहद का काम कर रहा था। ये दोनों गांव बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, लेकिन 1985 में रेलवे स्टेशन बनने के बाद यहां बाजार भी लगने लगा था और फिर कुछ इस तरह से 1922 आते आते ये दोनों गांव आजादी के मतवालों के लिए आरामगाह बनने लगा था। इधर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। पूरे देश में आजादी की आग फैल चुकी थी। जगह जगह आजादी के मतवालों की टोलियां घूम रही थी। पूरे देश में अंग्रेजों का और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। और फिर आई 4 फरवरी 1922 की वो तारीख जिसने पूरे देश को और दुनिया को हिला दिया, जिसे भारतीय आजादी की लड़ाई में हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस थाने में बंद 24 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों गांधी जी ने पुलिस कर्मियों को ही गलत बताया था और करीब 300 लोगों की भीड़ को सही? कुछ तथ्यों के मुताबिक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के दरोगा ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा था। ये बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज और फिर फायरिंग भी करनी पड़ी थी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज करीब 3000 लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया। नाराज भीड़ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ थाने को घेर चुकी थी और फिर सूखी लकड़ियां, केरोसिन ऑयल की मदद से प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी। ये घटना दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलती रही। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में घटित इस घटना ने अनजान से एक गांव को चर्चा में ला दिया। कुल 24 पुलिसकर्मी इस घटना में जिंदा जलकर मर गए। अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार इस घटना में 3 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई थी। हालांकि माना जाता है कि आम जनता की मौत का आंकड़ा और ज्यादा था, लेकिन अंग्रेजी हुक्मरानों ने बहुत ही चालाकी से इसे छुपा लिया था। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यानी कि बंद कर दिया। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चोरी चोरा का अपराध में लिखा था कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। उन्होंने इस घटना के लिए एक तरफ जहां पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ घटना को अपराध मानते हुए इसमें शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा था। इस घटना को अंजाम देने के आरोप में 172 भारतीयों को अंग्रेजी सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी, जिसके बाद दुनिया भर में हंगामा शुरू हो गया था। डर की वजह से अंग्रेजी अफसरों ने फांसी की सजा पाने वाले भारतीयों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। हाई कोर्ट से भी 19 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश गुस्से में था। वहीं सजा पाए लोगों ने खुद को बेकसूर बताते हुए सरकार के सामने अपनी दया याचिकाएं भी पेश की थी, लेकिन सभी याचिकाएं अंग्रेजी हुक्मरानों ने खारिज कर दी। आजादी के बाद 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने मिलकर चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.2 मीटर ऊंचा एक मीनार तैयार की थी। बाद में भारत सरकार ने शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया। इसे ही आज हम मुख्य शहीद स्मारक के नाम से जानते हैं। इस पर शहीदों के नाम खुदवा कर दर्ज किए गए हैं। बाद में भारतीय रेलवे ने भी 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलाई। इन ट्रेनों में से एक का नाम है शहीद एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन का नाम है चौरी चौरा एक्सप्रेस। इस घटना से जुड़ा कोई भी तथ्य या अपने विचार आप अगर रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें दे सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं।